हशाशीन तारीख के सायकरून वस्ती की इस्लामी दुनिया के कल्ब में एक खफिया और खतरनाक फरका अभरा जो निजारी इस्माइलियों के नाम से जाना जाता था, मगर ज्यादा मशहूर तौर पर उन्हें हशाशीन असैसिन्स कहा जाता था। 11वीं सदी के आखिर से ये गुर्वा अपने इंतहाई मुनज्जम कत्ल व गारत के लिए जाना जाने लगा, जिसने मुस्लिम और ईसाई हुक्मरानों को खौफजदा कर दिया। उनका असर और रसूख वसिया फौजों के जरिए नहीं बल्कि महारत से की गई खफिया कार्रवाइयों से कायम हवा, जिन्होंने तारीख का धारा मोड़ दिया। हशाशीन का अरूज हशाशीन की कहानी हुसन बन सबाह से शुरू होती है, जो एक ज़हीन फारसी आलिम और स्ट्रेटेजिस्ट थे। वो एक मुखल्लिस इस्माइली मुसलमान थे जिन्हें सल्जूकी हुकूमत के जुल्म और सितम का सामना करना पड़ा। बिलाखिर 1090 ईस्वी में उन्होंने फारिस के पहाड़ी इलाके में वाक़े नाकाबिल तस्खीर किला अल-मौत को फतह कर लिया, जो बाद में उनकी तहरीक का मरकज बन गया। अल-मौत से हुस्न बन सबाह ने अपने चुनिंदा पेरोकारों को तरबियत दी, जिन्हें फिदाई कहा जाता था, यानी वो जो अपनी जान कुर्बान कर दें। ये रवायती जंगजू नहीं थे बल्कि खफिया मिशन के माहिर थे। वो बादशाहों, दरबारों और फौजी कैंपों में घुस जाते और वक्त आने पर अपने हदफ को खत्म कर देते। आम कातिलों के बराकस हशाशीन मजहबी जज्बे से सरशार थे और इन्हें यकीन था कि वो शहीद होकर जन्नत में आली मकाम हासिल करेंगे। इस्लामी पस मंजर और जवाज हशाशीन निजारी इस्माइली फरके से ताल्लुक रखते थे, जो शिया इस्लाम की एक शाख थी और इस वक्त के ताकतूर सनी हुक्मरानों से गहरे नजरियाती इख्तिलाफात रखती थी। ताहम इस्लामी तालीमात उमूमी तौर पर इन के तरीकों की हमायत नहीं करती, क्योंकि इस्लाम इंसाफ, इज्जत और इंसानी जान के तकद्दुस पर जोर देता है। कुरान में अरशाद है, जिसने किसी एक इंसान को नाहिक कत्ल किया, गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। सूरह अल-माइदा 5:22। लेकिन हशाशीन अपने अमल को दिफाई जहाद का हिस्सा करार देते थे, ये कहकर कि जालिम हुक्मरानों को खत्म करना उनके ईमान की बका के लिए जरूरी था। फिर भी उनके तरीका कार को ज्यादातर शिया उलमा ने भी सख्त नापसंद किया और इंतहा पसंदी करार दिया। मशहूर कत्ल की कार्रवाइयां निजामुल मुल्क 12 ईस्वी सल्जूकी सल्तनत के एक ताकतूर वजीर जो इस्माइलियों के शदीद मुखालिफ थे, एक फदाई कातिल ने उनका भेस बदलकर कत्ल किया। उसके नतीजे में सल्जूकियों की ताकत कमजोर पड़ गई और हशाशीन ने मजीद असर व रसूख हासिल कर लिया। रिमोंड टी गवर्नर त्राबलस 1192 ईस्वी सलीबी जंगों में एक अहम ईसाई रहनमा जिसे हशाशीन ने कत्ल किया। ये हमला जाहिर करता है कि वो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं बल्कि किसी भी ताकतूर दुश्मन को निशाना बनाते थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी 1176 ईस्वी नाकाम कत्ल की कोशिश। मुसलमानों के हीरो और यरूशलेम के फातेह पर हशाशीन ने कातलाना हमला किया। वो बच गए और बाद में अल-मौत किले पर फौज कशी करके शाम में उनकी ताकत कमजोर कर दी। हशाशीन का जवाल तकरीबन 2 सदियों तक हशाशीन ने मुसलमान और ईसाई हुक्मरानों को खौफ में मुब्तला रखा, लेकिन इन का खात्मा मंगोलों के हाथों हुआ। 1225 ईस्वी में हिलाकू खां चंगेज खां के पूते ने उनके किलाओं पर चढ़ाई करके उन्हें तबाह कर दिया। अल-मौत किला जला दिया गया और हशाशीन की ताकत हमेशा के लिए खत्म हो गई। हकीकत और गलत फहमियां हशाशीन की कहानियां यूरोपी सलीबी जंगजुओं ने बढ़ा चढ़ाकर बयान की, जिसने उन्हें जादुई कातिलों के तौर पर मशहूर कर दिया। असैसिन का लफ्ज अरबी हशाशीन से निकला, जिसका मतलब हशीश इस्तेमाल करने वाले है, हालांकि उसका तारीखी सबूत कमजोर है। इस्लामी तारीख में हशाशीन के तरीके ज्यादातर उलमा के नजदीक नाकाबिल कबूल समझे जाते हैं। उनकी पॉलिसी अदल, सफारतकारी और रहम दिल्ली के बराकस थी, जो सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे अजीम मुस्लिम हुक्मरानों ने अपनाई थी। आज निजारी इस्माइली फरका प्रामन कमिवंटी में बदल चुका है और आगा खां की क़ियादत में पूरी दुनिया में मौजूद है, जो माजी के अस्करियत पसंद रवैये से यकसर मुख्तलिफ है। तेजा हशाशीन सिर्फ कातिल नहीं थे बल्कि वो पेचीदा सियासी हालात के खिलाड़ी भी थे। उनके तरीके मुतनाज़िया थे, लेकिन उनकी कहानी हमें सिखाती है कि ताकत, अकीदा और हिकमत अमली ने कुरून वस्ती की मुस्लिम दुनिया को किस तरह मुतासिर। क्या आप उस कहानी में मजीद तफसील चाहते हैं?